हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे रेशियो प्रपोर्शन का पार्ट नंबर जो थर्ड हुआ था उसका पार्ट नंबर सेकंड, जिसमें आपके क्वेश्चन जो बच गए थे 14 से लेकर 30 तक, उनके क्वेश्चन आंसर डिटेल में। अगर आप इस यूट्यूब चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हो तो इसको आप ज्वाइन सब्सक्राइब कर लो और ये टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। जो भी इसकी पीडीएफ है यहाँ पे आपको सेंड होती हुई नजर आएगी और वहां से आप अपनी अपनी प्रैक्टिस वहां पे बूस्टअप से कर सकते हैं। आज की सेशन की यहाँ पर खास बात ये होगी कि ये वीडियो आपकी रिकॉर्डिंग होगी, तो अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके ट्राई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा मैं फास्ट चलूंगा ताकि हम सीधा क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करें और ये वीडियो आपकी शॉर्ट बेसिस के ऊपर आपको मिल जाए। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, इन ए रेजिमेंट द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ द ऑफिसर एंड सोल्जर इज 3:31 बिफोर बैटल इतनी रेशियो है। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे 6 ऑफिसर और 22 सोल्जर की यहाँ पे किल्ड हो चुके हैं। तो पूछा बताया जा रहा है कि उसके बाद ये रेशो बन गई है, आफ्टर दी फाइट आफ्टर दी बैटल ये रेशो बन गई है। तो पूछा गया कि ऑफिसर बताओ इसमें कितने थे बिफोर बैटल। तो सभी बच्चों को ये मैंने लास्ट टाइम बताया था कि अगर हमारे पास 3:31 लिखा होगा तो क्या हम इसको 3x और यहाँ पे 31x लिख सकते हैं। ये चीज मैंने आपको फर्स्ट सेशन में करवाई थी पार्ट नंबर फर्स्ट में। अगर आपको ये नहीं पता तो इसको हम यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू को हम इसको यहाँ पे रेशो वैल्यू में भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे जो सोल्जर है वो यहाँ पे 6 नंबर कम हो गए, सोल्जर हमारे ऑफिसर हमारे पास 6 नंबर कम हो गए, जो सोल्जर हमारे पास है वो यहाँ पे 22 नंबर कम हो गए। तो इनकी रेशो कितनी आएगी 1:31। सो आफ्टर द क्रॉस मल्टीप्लाई ये कितना आएगा 39x, और यहाँ पे 13 इंटू 6 करेंगे 78, और यहाँ पे कितना आएगा 31x, और यहाँ पे आएगा -22। ये 31x इधर आके माइनस होगा 8x हो जाएगा, और ये वाला डाटा उधर जाके माइनस होगा यहाँ पे 6, और यहाँ पे आपके पास कितना आएगा 5। ठीक है, और x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 7 निकल के आएगी। और उन्होंने देखो क्या पूछा, क्या हुआ है, उन्होंने यहाँ पे ऑफिसर पूछा है, तो ऑफिसर कितने यहाँ पे 3x। तो इस x को उठा के जब मैं ऑफिसर के साथ रखूंगा तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा ऑफिसर 21 होंगे। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर चलते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, सिमिलर बेसिस के ऊपर ही आपके पास अवेलेबल है, बट इसको करने के हम दो तरीके सीखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। अभी यहाँ पे इसको सोल्यूशन देखते हैं। द नंबर ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ पे 3 क्लासेस की यहाँ पे वैल्यू गिवन है, 12 स्टूडेंट यहाँ पे हर एक वैल्यू के अंदर इंक्रीज किए गए, तो ये रेशियो 1 की आ गई है। तो पूछा जा रहा है कि यहाँ पे स्टार्टिंग में कितने वैल्यू थे ये बताओ। तो सिंपल सी कहानी है, हमें यहाँ पर 3 वैल्यू दिख रही होंगी आप सब बच्चों को, यहाँ पे 2x, यहाँ पे 3x, यहाँ पे 4x। ये x क्यों लगाते हैं ये मैंने पहले बताया था। ठीक है, 12-12 नंबर हर एक में ऐड हो चुके हैं। ऐड होने के बाद ये 8:11:14 बन जाएगा। कोई बच्चा यहाँ पे सोचेगा सर यहाँ पे भी x होगा क्या। यहाँ पे x नहीं होगा, यहाँ पे y वेरिएबल हो, क्योंकि एक रेशियो के अंदर एक ही कॉमन मल्टीपल आएगा ना, अलग अलग रेशियो है तो अलग अलग मल्टीपल होंगे। तो यहाँ पे आप y वगैरह ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट ना भी लो कोई इशू नहीं है। उन्होंने ये पूछा है कि अगर मैं इन सबको ऐड कर दूंगा बिफोर इनिशियल स्टार्टिंग टाइम में 2 3 4, ये 2 3 5 और यहाँ पे 4 कितना हो गया 9x हो गया। तो इस 9x की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है कि क्या होगी। तो आंसर क्या होगा, 9 का मल्टीपल ही होगा। x की तो कैलकुलेशन कर लेंगे 1 2 3 4 5, x की कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आपका मल्टीपल ऑफ 9 होगा। तो आप सारे ऑप्शन देखो, सारी मल्टीपल 9 के दिखेंगे सिवाय आपका थर्ड ऑप्शन आपका आंसर नहीं है। क्लियर, बाकी आपका कोई भी आंसर हो सकता है। तो इसको सॉल्व कैसे करें, देखो सॉल्व करने के यहाँ पे सीधा सीधा ढंग है। आप यहाँ पे कोई भी दो रेशो उठा लो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पहली उठाओ, आप पहले और दूसरे को उठाओ, दूसरे और तीसरे को उठाओ, पहले और तीसरे को, आपकी मर्जी है। मैं पहले को उठा लेता हूँ यहाँ पे। अगर मैंने पहले को उठा के यहाँ पे लिखा तो ये आपके पास ऊपर वाली वैल्यू को हम क्या लिखते हैं, हम इसको यहाँ पे 2x/3x लिख सकते हैं या नहीं, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू ऐसी तो आएगी। और इसमें कितने कितने नंबर ऐड होने चाहिए, यहाँ पे 12-12 नंबर ऐड होने चाहिए, तो 12-12 लिख दिया हमने। क्लियर, तो 12-12 नंबर ऐड कर दिए। आफ्टर दैट रेशियो क्या हो जाएगी 8 और 11, मैंने यहाँ पे 8 और 11 भी लिख दिया। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आएगा 22x प्लस 11 इंटू 12 करेंगे 132, 8 इंटू 3 करेंगे यहाँ पे 24x, और 12 इंटू 8 करेंगे यहाँ पे आएगा 96। क्लियर, तो यहाँ पर आप x की वैल्यू को सॉल्व करोगे तो ये 2x आएगा यहाँ पे, और इसकी वैल्यू आएगी मेरे पास 36, और यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 18। और हमारे पास ये वैल्यू पूछी गई थी यहाँ पे, जो थी हमारे पास यहाँ पे 9x की, तो इस x को उठा के यहाँ पे रखेंगे, तो 9 इंटू 18 आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही बनेगा। इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे यहाँ पे ब्रेक करके कर सकते हैं। ठीक है, और ये चीज तो रट ही लो, क्योंकि हमारी काफी जगह काम आएगी। प्रॉब्लम ऑन एज भी हम इसी से करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16।
3 नंबर हमारे पास गिवन है 5, 6, 7 और इनका प्रोडक्ट आपके पास गिवन है और ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है। सबसे पहले हम जो नंबर लिखेंगे हमेशा ही आप इसके साथ एक एक्स तो लिखोगे। अब उन्होंने यहाँ पे इनका प्रोडक्ट बोला है तो सब बच्चे बताओ, अगर मैं इनका यहाँ पे प्रोडक्ट करने की बात करूंगा तो प्रोडक्ट हमारे पास यही होगा और प्रोडक्ट है 5670। अब यहाँ पे 5 से इसको कट करोगे 1 1, यहाँ पे आएगा 3 4। आप एक बार कैलकुलेशन को मेरे साथ साथ आप भी कर लेना, कई बार कैलकुलेशन गलत हो सकती है तो वो बात ध्यान रखनी है, ठीक है। मैं भी ट्राई करूंगा कि गलत ना हो, बट आप भी ध्यान रखना अगर गलत हुई तो अपने आप बेसिस के ऊपर इसको चेक कर लेंगे, ठीक है। 1 और यहाँ पे हमारे पास 1, यहाँ पे 15, फिर हमारे पास 20, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे 6 के ऊपर इसको कट 6 के ऊपर हम इसको कट करेंगे, ये आएगा 1, यहाँ पे आएगा मेरे पास यहाँ पे 53, फिर आएगा 8, फिर आएगा मेरे पास यहाँ पे कितना आया था 53 48, फिर आएगा 54, ये आएगा 9, फिर ये 7 से कट करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा 2 टाइम्स और ये कितना आएगा मेरे पास यहाँ पे 7 टाइम्स। तो यहाँ पे x 3 बार था तो ये x का क्यूब मेरा 27 आया, तो यहाँ से x की वैल्यू 3 आएगी, तभी तो x का क्यूब 27 होगा। उन्होंने यहाँ पे क्या पूछा, उन्होंने ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है तो ग्रेटेस्ट नंबर 7x है, बस x को उठा के यहाँ पे रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे बिगेस्ट 21। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे लिखा है द स्टूडेंट इन द 3 क्लास। ये देखो वही क्वेश्चन है जो अभी अभी किया था हमने, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके देखोगे तो आंसर आ जाएगा। बट अभी के लिए आप यहाँ पे इसको दोबारा से लिखो 2 3 5 और यहाँ पे लिखो 4 5 और 7। आपके पास है यहाँ पे लिखा हुआ है कि 40-40 नंबर हर एक में इंक्रीज हो रहे हैं। अब जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसमें और इसमें क्या फर्क है, उसमें और इसमें ये फर्क है, अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक आऊंगा तो देखो 2 नंबर बढ़ते हैं, रेशो के अंदर 2-2 नंबर बढ़ रहे हैं ना यहाँ पे। या तो आप एक्स वाले फॉर्मेट से कर ही लो जो मैंने पहले बताया। अगर आपको नया मेथड सीखना है, शॉर्टकट सीखना है, तो आप देखो 2-2 का गैप सेम आ रहा है। अगर ये 2-2 का गैप सेम ना हो, जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे 6 नंबर ऐड हो रहे थे, यहाँ पे 8 नंबर, यहाँ पे 10 नंबर, ये गैप अलग अलग आ रहा है, यहाँ पे सेम हो रहा है तो गड़बड़ हो गया, तो आपको यही मेथड लगाना पड़ेगा। बट अगर हम इसको एक्स वाई वाले मेथड से भी कर सकते हैं, बट अगर ये वाला गैप आपका 2-2 का सेम आया और ये भी आपका गैप सेम ही है सब एक कैटेगरी के अंदर, तो आप सीधा लिखोगे कि 2 की वैल्यू 40 है और 1 की वैल्यू यहाँ पे 20 है। बात समझ आ रही है। उन्होंने यहाँ पे पूछा क्या है, उन्होंने पूछा कि ये बताओ ओरिजिनली कितने नंबर थे। ओरिजिनली कितने नंबर थे सबको ऐड कर दो, 2 3 5 और 5 10, तो ओरिजिनली 10 नंबर थे। अगर 1 की वैल्यू 20 है तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 200 इसमें स्टूडेंट होंगे स्टार्टिंग में। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अदरवाइज आप एक्स वाई से कर सकते हैं जो मैंने पहले बताया। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है, बाय मिस्टेक इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग 117 अमंग एबीसी। एबीसी के अंदर हमने यहाँ पे डिवाइड करनी है एक ए और बी, इसको यहाँ पे लिख लो ए बी और सी। हमने यहाँ पे 1/2 1/3 और यहाँ पे 1/4 में डिवाइड करना है। हमने ऐसे डिवाइड करने की बजाय हमने इसको यहाँ पर एबीसी को 2 3 4 रेशियो में डिवाइड कर दिया। तो ये पूछा जा रहा है किसको यहाँ पे सबसे ज्यादा मिलेगा और कितना नंबर ज्यादा मिलेगा। अभी तक मैंने आपको इसको डिकोड करने की कहानी नहीं बताई है, तो यहाँ पे न्यूज आपको एक प्रॉपर्टी है जो रेशियो की याद करनी पड़ेगी। अगर हमारे पास 1/2 1/3 और 1/4 लिखा हो, या फिर लिखा हुआ हमारे पास यहाँ पे ट्वाइस ऑफ ए इक्वल टू थ्राइस ऑफ बी इक्वल टू 4 टाइम ऑफ सी, इन दोनों कंडीशन के अंदर एक एलसीएम वाला फॉर्मेट आप सारे बच्चे याद रखेंगे। इसके अंदर एलसीएम लेंगे बाय डिनोमिनेटर। यहाँ पे कितना आ रहा है एलसीएम, यहाँ पे 2 3 4। सो 2 3 4 का एलसीएम कितना होगा हमारे पास, टोटल 12, तीनों का मल्टीपल। 12 को आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, 12 को जब आप 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, 12 को 1/3 से मल्टीप्लाई करो कट के यहाँ पे 4 आएगा, 12 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा। तो ये आपकी रेशो बन के आएगी जो आपको पता होनी चाहिए। या फिर ये वाला कैटेगरी आ गया 2 3 4, तो आप इसके अंदर भी वही काम करने वाले हैं, क्योंकि आप सब बच्चों को मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी ना इक्वालिटी वाली पहले सेशन में, जहां पर मैंने ये बताया था कि 1/2 ऑफ ए मैं लिख ही देता हूँ, 1/3 ऑफ बी इक्वल टू 1/4 ऑफ सी। ये 3 प्रॉपर्टियां आपको याद रखनी है। ये तो एलसीएम वाली समझ आ गई सबको। और जब ये चीज हो तो मैंने आपको बोला था कि आप इसको उल्टा करके लिखोगे, उल्टा करके 2/1 लिखोगे 2 आएगा, 3/1 लिखोगे 3 आएगा, 4/1 लिखोगे 4 आएगा। यहाँ पे तो 2 3 4 आपके इक्वल है, बट जब आप रेशियो बनाओगे ये उल्टा करके लिखेंगे। यहाँ पे 1 होगा तो ये 1/2 होगा, यहाँ पे 1 होगा तो ये 1/3 होगा, यहाँ पे 1 होगा तो ये 1/4 होगा।
तो आपके पास यहाँ से भी आपको ध्यान रखना है, अगर इक्वालिटी वाली पोजीशन आएगी तो वहां से ये चीज आपकी फिर से बनती हुई नजर आएगी। हो सकता है अभी आपको लगे यार ये पता नहीं क्या हो गया, इसको नोट कर लो, ये आगे जैसे बढ़ते जाएंगे आपके काम आएगा तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है, अभी के लिए हो सकता है कि यार नया चीज हो गया, पुराना चीज हो गया, ये होता है, हमेशा होता है। तो नोट कर लो कॉपी पेन पर साइड पे बॉक्स बना के कि ये प्रॉपर्टी है, आपको धीरे धीरे समझनी है। ठीक है, क्वेश्चन पे वापिस आते हैं। यहाँ पे आपको पता चल गया कि यार इसके डिनोमिनेटर 2 3 4 का एलसीएम कितना आएगा 12। 12 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे 6 आएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा। 6 4 3 टोटल कितना हो गया मेरे पास यहाँ पे 13, और 13 की वैल्यू आपके पास एक एक साथ यहाँ पे गिवन है, क्योंकि इसी के हिसाब से पैसे डिवाइड करने हैं। तो एक की वैल्यू क्या होगी, एक की वैल्यू 9 होगी। 13 की वैल्यू 117 है तो एक की वैल्यू 9। तो यहाँ पे 6 की वैल्यू क्या होगी, मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे 54। 4 की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे 36। 3 की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे 27। और जब हम इसमें डिवाइड करेंगे यहाँ पे कितना आएगा 9, और 9 की वैल्यू किसके बराबर है यहाँ पे 117। तो यहाँ पे 9 की वैल्यू 117 है तो एक की वैल्यू 13 होगी। अगर एक की वैल्यू 13 है तो दो की वैल्यू 26, 3 की वैल्यू 52, 4 की वैल्यू 3 की वैल्यू 39, 4 की वैल्यू 52। तो उसने ये पूछा है कि यहाँ पे किसको नंबर ज्यादा मिले, यार यही नंबर ज्यादा मिले सबसे ज्यादा, तो देख लो 27 से यहाँ पे 52 हो गया तो 25 नंबर ज्यादा मिले सी को, ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। ए को कम मिले, बी को सिर्फ 3 नंबर ज्यादा मिले, और सी को सबसे ज्यादा 25 नंबर ज्यादा मिले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। जैसे आगे बढ़ते जाएंगे लगेगा आपको कि यार ये ऐसा है वैसा है, फास्ट चल रही है क्लास, आपको ये करना पड़ेगा थोड़ा सा। जो क्वेश्चन नहीं समझ आया वापस जाके देखो, नोट करना है नोट करो, इस क्वेश्चन को पहले ट्राई करना है वीडियो पॉज करो, ये आपको खुद ही करने पड़ेंगे चीजें। ठीक है, सो इस क्वेश्चन के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे आपके पास है बॉयज एंड गर्ल्स के डाटा आपके पास गिवन है, तो मैं सीधे इसको लिखूंगा यहाँ पे बॉयज डिवाइड बाय गर्ल्स, वी नो द एक्स इज देयर एंड वी नो देयर आर टोटल 22 बॉयज, एडिशन में आएंगे यहाँ पे 22 बॉयज। और यहाँ पे देखो न्यू 22 बॉयज ऐड हो रहे हैं, यार गर्ल्स के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, ऐड हो रही है माइनस हो रही है तो नहीं लिखेंगे। और बॉयज ऐड होने के बाद यहाँ पे रेशियो 9/10 हो रही है तो ये लिख दी हमने। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से आएगा 70x प्लस 220 इक्वल टू 81x। यहाँ पे हमारे पास 11x इक्वल टू आएगा 220, और x की वैल्यू कितनी आएगी 20। और x की वैल्यू 20 हमारा आंसर नहीं है क्योंकि उसने गर्ल्स पूछा है, तो गर्ल्स स्टार्टिंग में थी कितनी हमारे पास यहाँ पे 9x, तो इस x को उठा के यहाँ पे रखेंगे तो गर्ल्स की वैल्यू कितनी आएगी 180। दैट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20। आई होप सबको ये कहानियां समझ आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 20 भी आपका एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा इनकम जो भी हमारे पास होती है वो होती है मेरे पास यहाँ पे एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम में जितना पैसा है या तो आप खर्चा करोगे या बैंक बैलेंस बना लोगे, इसके अलावा इनकम का कोई नजरिया नहीं है देखने का। ठीक है, सो अगर मैं आपको ये बोलूं यार इनकम में से ना एक्सपेंडिचर ऐसा करो, इनकम में से सेविंग बाहर करो, तो क्या एक्सपेंडिचर आ जाएगा, बिल्कुल। आप इसको इधर आके माइनस करोगे तो एक्सपेंडिचर आएगा। भाई इनकम में से मैंने अपना बैंक बैलेंस जो है वो माइनस कर दिया तो जितना खर्चा है वो आ जाएगा मेरे पास, सीधा सीधा रिजल्ट। तो यहाँ पे आप देखो, अगर आपके पास मंथली इनकम गिवन है 5 और 6, आप सारे बच्चे सोच के देखो, क्या मैं इस 5 और 6 को पहले तो ऐसे लिख सकता हूँ, और हमें पता है ये इनकम है तो मैं इसको फ्रैक्शन वैल्यू में लिख लूँ। और ए की सेविंग जो है वो 1800 है, बी की सेविंग जो है वो 1600 है। यहाँ पे लिखा हुआ है ए की सेविंग, यहाँ पे बी की सेविंग। मैंने सेविंग यहाँ पे बाहर कर दी इनकम में से। भाई इनकम में से सेविंग बाहर करेंगे, एक्सपेंडिचर आएगा, एक्सपेंडिचर की रेशियो गिवन है हमारे पास 3/4। यहाँ पे अगर आप कांस्टेंट कोई वाई लोगे वो कट जाएगा। तो नाउ वी आर गोइंग टू क्रॉस मल्टीप्लाई दैट। 4 इंटू 5 करेंगे यहाँ पे 20x, 4 इंटू 18 करेंगे 7200, 6 इंटू 3 करेंगे 18x, और 16 इंटू 3 करेंगे 4800। इसको आप इसमें से माइनस करोगे तो 2x की वैल्यू यहाँ पे 2400 आएगी, और x की वैल्यू यहाँ पे आएगी 1200। बात समझ आ रही है। उन्होंने पूछा यहाँ पे ये बताओ मंथली इनकम ऑफ बी कितनी है, तो बी की मंथली इनकम यहाँ पे कितनी आपको दिख रही है 6x। तो यहाँ पे आप 6 को मल्टीप्लाई करोगे 1200 से तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 7200 आएगी। ये इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर है, आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर चलते हैं। ABR the two alloy of gold and copper are prepared by mixing the metal 7:2, 7:11 respectively
इफ इक्वल क्वांटिटी ऑफ द अलॉय आर मेल्टेड टू फॉर्म द थर्ड अलॉय सी, द रेशियो ऑफ द गोल्ड एंड कॉपर इन द थर्ड, जो हमने यहाँ पे बनाना है उसके अंदर क्या होगा ये पूछा जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये समझना होगा यहाँ पे कि मान लो एक मेरे पास यहाँ पे कंटेनर है ए, यहाँ पर दूसरा कंटेनर है बी। अगर मैंने इसको उठा के और इसको उठा के यहाँ पे मैंने मिक्स करके एक बड़ा कंटेनर बनाना होगा कॉल्ड सी, तो ये क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके का है। पहला कंटेनर ए है, उसकी रेशो यहाँ पे है, दूसरा कंटेनर बी है, उसकी रेशो 7 और 11 है। ठीक है, तो ये सी वाला कंटेनर आपने बताना है कितना होगा, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये भी तो हो सकती है कि ए वाले के मैं यहाँ पे 2 कंटेनर या 3 कंटेनर उठा के डालूं, इसके मैं 2 कंटेनर उठा के डालूं, मतलब इसके 3 कंटेनर और यहाँ पे इसके 2 कंटेनर भी तो उठा के डाले जा सकते हैं ना यहाँ पे। तो उसके लिए भी आपको इसी एक क्वेश्चन के अंदर ही मैं बता दूंगा सारा का सारा, ताकि ऐसा वाला 2-3 जितने मर्जी कंटेनर को मिक्स करना हो, चाहे इसके 3 उठाओ, इसके 2 उठाओ, इसके 5 उठाओ, तो कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, याद रखना आपकी यहाँ पे जिम्मेवारी होगी कि अगर हमने रेशो को ऐड करना है, लाइक मैंने यहाँ पे लिखा गोल्ड और यहाँ पे लिखा मैंने कॉपर। अगर मैंने यहाँ पे लिखा गोल्ड फिर मैंने लिखा यहाँ पे कॉपर, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप इसको यहाँ पे डायरेक्ट ऐड कर दोगे, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो गोल्ड एंड कॉपर है इसका एलसीएम यहाँ पर आप देखो, इनको ऐड करो, इनको ऐड करोगे 9 आएगा, इनको ऐड करोगे 18 आएगा। जब भी हमने ऐड करना है तो टोटल क्वांटिटी को हमेशा इक्वल किया जाता है। इक्वल करने के लिए मैं ऊपर वाले को 2 और नीचे वाले को 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। जब मैंने ऊपर वाले को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 4। ये मेरा जब यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम ही रहेगा 1 और 11। अब आप चेक कर लो टोटल क्वांटिटी आपके पास यहाँ पे सेम है, मतलब जब मैंने कंटेनर को ऐड करना है ना तो टोटल क्वांटिटी इक्वल होनी चाहिए। सर क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा होगा इक्वल क्वांटिटी, अगर नहीं लिखा तो आप मान के चलोगे इक्वल है। ठीक है, अब आप सीधा का सीधा गोल्ड कॉपर को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे गोल्ड और कॉपर थे तो इनको ऐड करोगे ये 21 आएगा, इनको ऐड करेंगे यहाँ पे 15 आएगा, और ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है कि हमारा थर्ड अलॉय जो होगा, रेशो बन रही है तो कट कर देते हैं, रेशो जो बनेगी हमारे पास यहाँ पे थर्ड अलॉय की वो 7 और 5 रेशो में आएगी। बट इतना करने के बाद आपको यहाँ पे पूरा का पूरा क्वेश्चन अभी समझ नहीं आया होगा जितना मुझे आइडिया है, क्योंकि मैंने बात की थी कि अगर एक कंटेनर के 2 कंटेनर उठा के डाल दे, फिर ए वाले के 2 पार्ट्स, बी वाले के 3 पार्ट, फिर तो भाई जितने पार्ट्स हम अलग से डालेंगे ना उनको आपको यहाँ पे अलग से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मान लो इसके 2 कंटेनर है, इसके 3, तो उसको अलग से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना पड़ेगा। वो क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, वहां पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये भी आपको सीखना है कि ये वाला पॉइंट यहाँ पे ऐसा क्यों किया, इक्वल मैं यहाँ पे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पहले वाले में गोल्ड 7 है, किसमें से, टोटल क्वांटिटी 9 में से। दूसरे वाले में गोल्ड 7 है, किसमें से, 7 और 11, टोटल कितना हो गया 18 में से। तो गोल्ड गोल्ड ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही कॉपर को चेक करेंगे, यहाँ पे कॉपर है मेरे पास 2, कितने में से, टोटल कितना है ये 9, यहाँ पे कॉपर कितना है 11, कितने में से, टोटल कितना है 18। तो इनको ऐड कर सकते हैं, इनको हम यहाँ पे रेशो ले लेंगे, तो यहाँ पर गोल्ड और कॉपर की रेशो आ जाएगी। अब यहाँ पे जब आप इसका एलसीएम लोगे ना, बाय डिफॉल्ट आपने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। वो चीज मैं यहाँ पे कह रहा हूँ बराबर करने को, ये शॉर्टकट नहीं है, ये इसी से एक अप्रोच है सिंप्लीफाई करने की। ठीक है, आप इसको एलसीएम लोगे, यहाँ पे 14 प्लस 7 आएगा, यहाँ पे एलसीएम लोगे, यहाँ पे 18, यहाँ पे 4 प्लस 11 आएगा। ठीक है, 18 से 18 कटेगा तो यहाँ पे 21 रेशो 15 आएगा, वही जो हमारा यहाँ पे आया था। आपकी मर्जी है, अब आप ऐसे सॉल्व करो या ऐसे करो, ये आपकी मर्जी है। क्वेश्चन नंबर 22, एक बार पिछले वाले क्वेश्चन को आराम से समझो, सीखो, और फिर इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करने की कोशिश करो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर चलते हैं। 22 के अंदर आपके पास यहाँ पर मैं इसको दोनों तरीकों से बता रहा हूँ। पहला तरीका, यहाँ पे देखो हमारे पास मिल्क कितना है, यहाँ पे 1 आउट ऑफ ए टोटल, टोटल कितना है यहाँ पे 4। दूसरे वाले में मिल्क कितना है यहाँ पे 2 आउट ऑफ ए टोटल 2 और 3 5। तीसरे वाले में मिल्क कितना है यहाँ पे 3 आउट ऑफ ए टोटल 7। तो यहाँ पे आप इनको ऐड कर सकते हैं। रेशो, वाटर कहाँ कितना है इसके अंदर, यहाँ पे 3 आउट ऑफ ए टोटल 4। दूसरे वाले में वाटर कितना है मेरे पास यहाँ पे 3 आउट ऑफ ए टोटल 5। तीसरे वाले में वाटर कितना है मेरे पास यहाँ पे 4 आउट ऑफ ए टोटल 7। तो जब मैं इसका एलसीएम लूंगा, आप खुद चेक करो, 4 5 7 तीनों का एलसीएम लेंगे तो बराबर नहीं हो जाएगी क्वांटिटी। मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख लेता हूँ, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, क्योंकि तीनों के तीनों आपस में को प्राइम है, तो इसका एलसीएम जो होगा वो इतना ही आएगा। ठीक है, 4 5 7 आएगा। अब यहाँ पे आपको पता होगा यहाँ पे कि हमारे पास 4 इससे कटेगा तो यहाँ पे 35 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे 35,
यहाँ पे 5 इससे कटेगा तो 4 और 7 28, 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 56, और यहाँ पे आपके पास 7 इससे कट होगा तो यहाँ पे बचेगा 4 और 5 4 और 5 20, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 60। ऐसे यहाँ पे 4 से 4 कट करेंगे यहाँ पे 35, 35 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 105। फिर 5 यहाँ पे 5 से कट करेंगे 28, 28 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 84। यहाँ पे आप चेक करोगे 7 इससे कटे करेगा 20, 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 80। ये यहाँ पे रेशो में की वजह टोटल वैल्यू कट जाएगी। अब सारे बच्चे इनको ऐड करके हमारा आंसर आ जाएगा, जो भी हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ से बन जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका, इसको एक बार नोट कर लेना वीडियो पे बैक करके, आपको समझ आ चुका होगा। दूसरा तरीका मैं आपको जो बता रहा था कि हमारे पास जो क्वांटिटी है उसको लिखो। इससे क्या होगा, इससे आपका टाइम बचेगा और थोड़ा सा आसान हो जाता है। बाकी आपकी मर्जी है, पहले वाला जिनको आसान लगा वो भी ठीक है। आपने यहाँ पे टोटल क्वांटिटी लिखा, टोटल क्वांटिटी को इक्वल करना है। यहाँ पे 4 है तो इसको मैं यहाँ पे 5 और 7 अलग से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे 5 है, इसको मैं यहाँ पे 4 और 7 से, इसको यहाँ पे 4 एंड 5 से। अब अगर मैं तीनों की क्वांटिटी देखूंगा तो ये तो बराबर ही होगी ना, तीनों नंबर आगे मल्टीप्लाई वाले तो बराबर ही होंगे। मल्टीप्लाई करके चेक नहीं करना कितना आया। यहाँ पे 4 5 7 है, 4 5 7 है, 4 5 7 है, बराबर हो गए। तो जब मैंने यहाँ पे इस नंबर को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 35। 35 को 1 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 35 और यहाँ पे आएगा 105। तो बात आपकी पीछे वाली होगी, जो हमने अभी अभी किया था वही चीज होगी ना ये। तो यहाँ पे 28 है, 28 को 2 और 3 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे आएगा 56 और यहाँ पे आएगा 84। यहाँ पे 20 को अब 3 और 4 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे आएगा 60 और यहाँ पे आएगा 80। जब आप इनको ऐड करोगे आंसर आएगा, ये कितना हो जाएगा 1 1 कैरी जाएगा यहाँ पे, और 9 9 एंड ये आएगा 151, रेशियो 269। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। सर इसमें ये कहाँ पे लिखा है कि अगर हमने ए कंटेनर उठाया, बी उठाया, सी उठाया, जब हमने एक बड़ा कंटेनर बनाया डी, तो ये कहाँ पे लिखा है कि इसके कितने कंटेनर होंगे? इन क्वेश्चनों में नहीं लिखा ना। तो जब नहीं लिख कर आएगा तो बाय डिफॉल्ट एक एक ही कंटेनर होता है। ये तो लिखा होना चाहिए कि ए के कितने, दूसरे के कितने। क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर चलते हैं। ये वही क्वेश्चन है जो मैं कह रहा था कि ए के कितने कंटेनर है, बी के कितने कंटेनर है। पहले समझो सारे बच्चे, मैंने ए वाले का यहाँ पे मिल्क एंड वाटर लिखा 4:5 और बी वाले का यहाँ पे मिल्क एंड वाटर लिखा। सबसे पहले ये देखो, ये 9 है, ये मेरे पास 6 है, बराबर नहीं है। पहले मैं इसको 2 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बराबर हो जाएगा। यहाँ पे 18 हो गया, 18 को जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 8 हो जाएगा, और इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा। एक मिनट रुको जरा, पहले आप इसको यहाँ पे समझो कि ये हमारे पास बराबर हो गया या नहीं हो गया। यहाँ पे देखो 18 18 हो गया, इसके साथ ही मल्टीप्लाई कर दो। पहले वाले के ए वाले के कितने कंटेनर हैं? ए वाले के 5 कंटेनर हैं। बी वाले के कितने कंटेनर हैं? बी वाले के 2 कंटेनर हैं। तो जितने कंटेनर हैं उसको अलग से मल्टीप्लाई करो। क्लियर है? तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे 10, तो 10 अगर 4 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे 40 आएगा, 5 से होगा तो 50। फिर आपके पास 6 जो आ गया, 6 अगर इधर मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 30 और यहाँ पे हो जाएगा 6। अब आप इनको ऐड कर सकते हैं, ये होगा 70 और ये होगा यहाँ पे 56। 14 के टेबल पे कट करोगे तो ये 5 और 4 की रेशो में आएगा। यही आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर? सो आपको ये पता चल गया ए वाले के कितने कंटेनर थे 5, बी वाले के कितने कंटेनर, तो उसको आपको यहाँ पर अलग से मल्टीप्लाई जो है वो करना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखें इक्वल करने के बाद। क्लियर? इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा आपके पेपर में, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। इतने तक आ सकता है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 24 आपका टोटली डिफरेंट टाइप का है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बट अगर आप पहली बार देखोगे तो नहीं होगा। जैसे ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी है, मैंने लिखा ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का आइकन ये होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी एंड ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। तो सी हम यहीं पे लिख देंगे। ए डायरेक्टली बी और सी दोनों के हो गया। सर अगर ऐसा लिखा होता है ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी, तो इनवर्सली हम नीचे लिखते हैं। ठीक है? ये बात ध्यान रखनी है। और अगर आपने ग्रेजुएशन वगैरह नॉन मेडिकल या ये चीज आपको पता है कि यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो आपने ग्रेजुएशन बीटेक वगैरह में ये चीज नॉर्मली पढ़ी है कि जब भी हम इस डायरेक्टली के सिंबल को हटाएंगे, या +1 +2 के अंदर आपने देखा होगा, जब भी हम इसको हटाएंगे तो यहाँ पे इक्वल टू के साथ एक कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट आने के बाद ये बी वाली वेरिएबल को यहाँ पे लिखो जो लिखा हुआ है, तो बी हमारे पास 6, सी वाले वेरिएबल को यहाँ पे लिखो जहाँ पे लिखा हुआ है, फिर ए वाले वेरिएबल को ए के नीचे लिखे जो लिखा हुआ है। तो सारे बच्चे सोच के देखो, क्या के की वैल्यू आ रही है 12, और यहाँ पे 24 से कट करेंगे तो के 2 आ रहा है।
अब के 2 आ चुका है तो इस इक्वेशन के अंदर आपका के हमेशा के लिए 2 होगा, ये बात आप सारे बच्चे ध्यान रखें, बाकी वैल्यू चेंज होती रहेंगी। के इज ए कांस्टेंट दैट इज अ फिक्स वेरिएबल। यहां से हमने निकाला के की वैल्यू, दोबारा से इस वैल्यू में फिल किया और जो फिर से पूछा है ए की वैल्यू पूछी है फिर से, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय बी सी। बी कितना है मेरे पास यहाँ पे 8, सी कितना है मेरे पास यहाँ पे 3, तो क्या ए की वैल्यू मेरे पास 48 आएगी? ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। इस बात को ध्यान रखना, डायरेक्टली को हटा के इक्वल टू के साथ कांस्टेंट आएगा, पहले वैल्यू फिल करेंगे के की वैल्यू आएगी, दोबारा फिल करेंगे तो जो पूछा है वो आएगा। क्वेश्चन नंबर 25, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आप सारे बच्चे वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। जैसे 5750 रुपीज है, इसको एबीसी के अंदर हमने डिवाइड कर दिया सच दैट रिड्यूस्ड बाय 10, 15, 25 रुपीज। हमने इसमें से 10 रुपए, 25 रुपए और 15 रुपए, सॉरी पहले 15 लिख लो, फिर 25 रुपए हमने माइनस कर दिए, तो इतना पैसा मेरे पास यहाँ पे बच गया। ये पैसा जो बचा हुआ है ये एबीसी में हमने डिवाइड करना है, जो बचा हुआ रिमाइंडर है यहाँ पर ये हमने 4-6-9 रेशो में डिवाइड करना है। तो 4-6-9 टोटल कितना हो गया यहाँ पे 19। तो 19 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी गिवन होगी 5700, नॉट 5750। वाई? बिकॉज जो वैल्यू है वो कम हो चुकी है। तो टोटल वैल्यू जो है उसको टोटल से कंपेयर करेंगे जो बची हुई वैल्यू है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू आप इसको कट करके निकालोगे 300, और उन्होंने सी की वैल्यू पूछी है तो सी कितना है 9, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2700। तो मेरे पास यहाँ पे सी की वैल्यू आएगी 2700। उन्होंने पूछा सी का शेयर कितना है, तो कुछ बच्चे ए ऑप्शन मार्क करेंगे, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि सी को यहाँ पे 2700 रुपए मिले हैं। कब? जब उसको 25 रुपए हमने यहाँ पे कम कर दिए थे तब। तो 25 रुपए इसको अलग से मिलेंगे, तो इसको 2725 रुपए मिलेंगे आउट ऑफ ए दिस वैल्यू। दैट्स व्हाई आंसर ऑप्शन नंबर इज सेकंड इज ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, ये वाला क्वेश्चन सेम डिट्टो आपको मैंने परसेंटेज में करवाया था, मैंने बोला था यहाँ पे भी आएगा। जैसे कि यहाँ पे आप सारे बच्चे चेक करो, वीडियो को पॉज करके ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो। मिल्क एंड वाटर आपके पास 2:3 में गिवन है। उसके बाद उन्होंने बोला कि मिल्क को हमने ऐड करना है और आपके पास जो मिल्क एंड वाटर की रेशियो है वो 3:2 हो जाए। तो आप सारे बच्चे चेक करो यार, मिल्क को ऐड करेंगे, यार वाटर तो नहीं छेड़ रहे ना, वाटर ना तो निकाला जा रहा है ना डाला जा रहा है। तो यहाँ पे वाटर को हम यहाँ पे 2 से और 3 से मल्टीप्लाई करके वाटर को बराबर कर दे। वाटर इज ए अनचेंजेबल वेरिएबल। सो जब ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे आ जाएगा 6, सॉरी 6 नहीं, यहाँ पे आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 9 और यहाँ पे आ जाएगा 6। तो मैंने यहाँ पे मिल्क को चेंज कर लिया, वाटर को सेम कर दिया। मिल्क एंड वाटर है कितना 4 और 5 मेरे पास, 4 और 6 यहाँ पे टोटल 10, और टोटल की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन वालों ने दे रखी है 50 लीटर। भाई 10 की वैल्यू अगर 50 लीटर है, उन्होंने बोला है मिल्क कितना ऐड हुआ, मिल्क कितना ऐड हुआ 5। तो अगर 10 की वैल्यू 50 है तो 5 इसका 10 का हाफ है, तो 50 का हाफ कर दे इसको 25 होगा ये। अदरवाइज आप यूनिटरी मेथड लगा दो, 10 की वैल्यू 5 है तो 1 की वैल्यू 5, 10 की वैल्यू 50 है तो 1 की वैल्यू 5 होगी, 5 की वैल्यू 25 होगी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ ए गोल्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ इट्स वेट है। स्केयर ऑफ इट्स वेट है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं आपसे कि स्केयर ऑफ इट्स वेट करेंगे किसका, 3:1 का, क्योंकि जो हमारे पास यहाँ पे गोल्ड का प्राइस है वो स्केयर ऑफ इट्स प्रोपोर्शनल टू वेट है। तो अगर मैं यहाँ पर आपको बोल दूं कि आपके पास गोल्ड है, मैंने गोल्ड को ऐसे नीचे फेंक दिया और वो टूट गया, ब्रोक हो गया, टूटे टूटे हो गए, उसके टूटने के बाद वो गोल्ड की रेशो 3:2:1 बन गई है, उसको इतने लॉस के ऊपर बेच दिया। बट यार जो बेचा है वो इसी कंडीशन में थोड़ा बेचा होगा, क्यों? क्योंकि ये तो टूटने के बाद रेशो बनी है। जो टूटने के बाद रेशो बनी है, क्या ये प्राइस की रेशो है? ये प्राइस नहीं, जो टूटने के बाद उसका वेट होगा उसकी रेशो होगी। तो टूटने से पहले गोल्ड कितना होगा, 6 होगा। आप ऐड कर दो 3:1, और जो आपका वेट है उसके डायरेक्टली स्केयर के ऊपर प्राइस डिपेंड करता है। तो यहाँ पे 3 का स्केयर 9, 2 का स्केयर 4, 1 का स्केयर 1। तो उसका प्राइस टूटने के बाद कितना होगा, उसका प्राइस टूटने के बाद हो जाएगा 14। और जब मैंने यहाँ पे पहले देखा तो 6 नहीं, 6 का स्केयर उसका प्राइस यहाँ पे पहले था 36। तो पहले प्राइस था 36, टूटने के बाद हो गया 14। तो प्राइस में लॉस कितने का आया, 22 का। और ये 22 का लॉस आपके पास क्वेश्चन वालों ने दे रखा है 4620। तो यहाँ पे अगर मैं 1 की वैल्यू निकालूंगा वो आएगी 210। उन्होंने पूछा इसका इनिशियल प्राइस, भाई इनिशियल प्राइस तो तभी होगा ना जब नहीं टूटा होगा, वो तो 36 था।
तो 36 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 210 मल्टीप्लाई बाय 36। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। और ये ध्यान रखना, अगर स्केयर है तो स्केयर करेंगे, अगर क्यूब है तो क्यूब करेंगे, अगर स्केयर रूट है तो स्केयर रूट करेंगे। अंडरस्टैंड? जो लिखा है उसके हिसाब से चलेंगे, ऐसा नहीं कि फिक्स हो गया ये वाला फॉर्मूला, नो। स्केयर है स्केयर करेंगे, क्यूब है क्यूब करेंगे, स्केयर रूट है स्केयर रूट करेंगे, क्यूब रूट है क्यूब रूट करेंगे, इसके अलावा नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 28, ए जेंटलमैन लेफ्ट ए रुपीज 39,000 to be distributed after his death among his widow, 5 sons, 4 daughter. If each son received 3 times as much as daughter, each received daughter receive, यहाँ पे receive नहीं आएगा, each daughter receive twice as much as mother, then what is a widow share? आपको ये देखना है कि यहाँ पर एक विडो है और यहाँ पे 5 सन है और यहाँ पे 4 डॉटर है, और अगर विडो को 1 रुपया मिलेगा तो यहाँ पे डॉटर को कितना मिलेगा? उन्होंने लिखा है डॉटर यहाँ पे ट्वाइस मिलेगा, उससे ट्वाइस मिलेगा तो 2 रुपये मिलेंगे। और जो सन है, सन को डॉटर का थ्राइस मिलेगा, डॉटर अगर 2 रुपये है, इसका थ्राइस का मतलब इसको 6 रुपये मिलेंगे। और अगर एक विडो है उसको 1 रुपया मिलेगा तो टोटल 1 रुपया जाएगा। अगर यहाँ पे 6 रुपये मिलेंगे, 5 सन है, एक सन को 6 रुपये मिलेंगे, 5 सन को यहाँ पे 30 रुपये मिलेंगे, एक डॉटर को 2 रुपये मिलेंगे, 4 डॉटर को 8 रुपये मिलेंगे, तो टोटल पैसा कितना मिलेगा? 39। और गिवन कितना है? 39 की वैल्यू आपके पास 39,000 ही यहाँ पे गिवन है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास यहाँ पे 1000। और अगर एक की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 1000 आ चुकी है तो डॉटर भी तो एक, विडो भी तो एक ही है, विडो को 1000 ही रुपया मिला होगा। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे पूछ ले जाए ये बताओ डॉटर को कितने पैसे मिले, तो यहाँ पे अगर आपको पता है कि एक की वैल्यू मेरे पास है यहाँ पे 1000, तो डॉटर कितने यहाँ पे 8 वैल्यू लेकर आए हैं, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8000, तो डॉटर को इतने पैसे मिले। बट अगर पूछ ले जाएगा ईच डॉटर या फिर ए डॉटर का मतलब भी ईच होता है, ध्यान रखना। तो अगर 8000 रुपए पूरे डॉटर को मिले हैं, उसके अंदर डॉटर है कितनी? टोटल 4 हैं, तो एक डॉटर को कितने रुपए मिलेंगे? 2000 रुपए। इस बात को भी ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर एक अलग ढंग का क्वेश्चन है। एक बैग है जिसके अंदर यहाँ पे 25 पैसे के कॉइन है, कुछ पैसे 10 पैसे के कॉइन है, कुछ हमारे पास 5 पैसे के कॉइन है। उनकी रेशो हमारे पास 1 2 3 करके दे रखी है। टोटल पैसा 45 रुपए बनता है। बताओ 25 पैसे के कितने कॉइन है? आप अगर करना चाहते हो बाय ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल करके वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं। अब करते हैं इसका सोल्यूशन स्टार्ट, ठीक है। तो आप सोच के देखो, आपकी पॉकेट है, आपके पास है, और आपकी पॉकेट में 25 पैसे के अकॉर्डिंग आपकी पॉकेट में एक कॉइन है, तो आपकी पॉकेट में 25 पैसे ही होंगे। 10 पैसे के आपकी पॉकेट में 2 कॉइन है, तो आपकी पॉकेट में 20 पैसे होंगे। 5 पैसे के आपकी पॉकेट में 3 कॉइन है, तो आपकी पॉकेट में 15 पैसे होंगे। और अगर पैसे को मैं रुपीज में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो डिवाइड बाय 100 कर दूं। अगर मैं डिवाइड बाय यहाँ पे 100 करूंगा तो क्या हो जाएगा? पैसे रुपीज में कन्वर्ट होते हुए आपको दिखेंगे। और यहाँ से मैं आपको ये समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूं कि अगर ये डाटा था मेरे पास, ये वाला पार्ट आप 100 कट करोगे, रुपीज से रुपीज कट करोगे, तो सारे बच्चे मुझे एक चीज बताओ, जो पैसे की रेशो आई थी, क्या वही मेरे पास यहाँ पे मैं डायरेक्ट याद कर लूं कि पैसे की जो भी रेशो थी वही रुपीज की रेशो होगी? क्योंकि 100 से डिवाइड करने का मतलब है 100 कट गया, बात खत्म। तो जो पैसे की रेशो थी वही रुपीज की रेशो होगी। आप इसको यहाँ पे कट करेंगे तो ये आएगा मेरे पास 5, 4 और 3, ये मेरे पास आएगी यहाँ पे रुपीज की रेशो। और टोटल रेशो कितनी आई मेरे पास यहाँ पे? 5, 4, 3, ये आ जाएगा मेरे पास टोटल 12। और 12 की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है यहाँ पे? 45 रुपए, क्योंकि टोटल हमारे पास 12, टोटल 45 रुपए, दैट इज ए गिवन। उन्होंने पूछा 25 पैसे का, 25 पैसे का डाटा कितना है मेरे पास? 5। अगर 12 की वैल्यू यहाँ पे 45 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? 45 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 5 रुपए होगी या नहीं होगी? बताओ, यूनिटरी मेथड। और आप सारे बच्चे इस बात को ध्यान रखोगे कि ये मेरे पास रुपीज हैं, उन्होंने 25 पैसे के कॉइन पूछे हैं, रुपीज थोड़ा पूछे हैं यार। आप सोच के देखो, अगर आपकी पॉकेट में 1 रुपया होगा और 1 रुपया आपका 25 पैसे से बना है, तो आपके पास 4 कॉइन नहीं होंगे? 25 पैसे के 4 कॉइन होंगे तभी 1 रुपया बनेगा। तो अगर 1 रुपया है उसका मतलब है 4 कॉइन। अगर इतने रुपए हैं तो इसके अंदर कॉइन कितने होंगे? बाय मल्टीप्लाई बाय 4 आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसमें 75 कॉइन होंगे। दैट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी।
अभी कुछ बच्चों को लगेगा सर 4 क्यों मल्टीप्लाई किया, मैं रिपीट कर रहा हूं। अगर क्वेश्चन वालों ने पूछा 25 पैसे के कॉइन, तो भैया लास्ट में आपने 25 की वैल्यू निकाल के, ये वाली 25 की वैल्यू निकाल के जो रुपीज में आएगी, जो वैल्यू आएगी आप उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो जाके आपके पास कॉइन आएंगे, क्योंकि 25 पैसे के 4 कॉइन मिलकर ही 1 रुपया बनाएंगे। सर अगर 10 पैसे की वैल्यू पूछी होती फिर आप यहाँ पे 4 की वैल्यू निकालते। 10 पैसे से कितने को मल्टीप्लाई करें या 10 पैसे के कितने कॉइन आपकी पॉकेट में होंगे तो 1 रुपया बनेगा, 10 कॉइन। तो आप उसके लिए यहाँ पे अलग से 10 मल्टीप्लाई करते। फिर सर 5 के लिए, 5 पैसे के लिए आप 20 मल्टीप्लाई करते 5 की वैल्यू निकाल के। दैट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 75 इज ए करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट। एक बार इसको दोबारा से आप करने की कोशिश करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट 30, ये आपका अभी अभी जो क्वेश्चन किया था उसी के मिलता जुलता क्वेश्चन है। टोटल हमारे पास यहाँ पे मैन कितने हैं 6, टोटल वुमेन कितनी है 5, टोटल बॉयज कितने यहाँ पे 3। उसने लिखा हुआ है कि एक मैन को 8 रुपए मिलते हैं, एक वुमेन को, एक लिखे ना एक वुमेन को 11 रुपए और एक बॉय को 13 रुपए। बट किस केस में, रेशो के केस में मिलते हैं। आप सोच के देखो, अगर एक मैन को 8 रुपए मिल रहे हैं तो 6 मैन को कितने मिलेंगे 48 रुपए। 5 मैन, एक वुमेन को 11 मिल रहे हैं तो 5 को कितने मिलेंगे 55, एक बॉय को 13 तो 3 को कितने मिलेंगे 39। अब यहाँ पे सारा का सारा पैसा मिल चुका है, अब टोटल कर लो सारा पैसा। 8 और 5 यहाँ पे 13, 13 और 9 कितना आ जाएगा 22, 1 कैरी जाएगा, सॉरी 22 है तो 2 कैरी जाएगा, 4 और 6, 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 और 3 14, तो ये 142 आएगा। और 142 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 1278 गिवन है। तो अगर एक की वैल्यू निकालोगे 1278 बाई 142 होगी। उन्होंने यहाँ पर मैन के बारे में पूछा है, तो मैन कितने यहाँ पे 48। तो अगर मैं पूछूं यार 48 की वैल्यू निकालो, तो आप 48 से मल्टीप्लाई करोगे तो मैन की वैल्यू आएगी। उन्होंने ए मैन बोला है, ए मैन का मतलब है एक मैन, ये तो वैल्यू 6 मैन की है, तो 6 मैन की वैल्यू ये है। अब डिवाइड बाय इसको 6 कर दोगे तो क्या एक मैन की वैल्यू यहाँ से आएगी। इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर मेरे ख्याल से यहाँ पे ए ऑप्शन या बी ऑप्शन आ जाएगा। मेरे ख्याल से बी ऑप्शन आएगा, फिर भी आप चेक कर लेना ए या बी में आंसर है, ठीक है। कैलकुलेशन आपने कर लेनी है। सो आई होप आपको क्वेश्चन आंसर मैंने सारे बता दिए, आई होप समझ आ चुका होगा। जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन के अंदर। सारे बच्चे इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना दोबारा से और फोकस करना अपने पेपर के लिए। तो मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट सेशन के अंदर। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करो और कमेंट करके बताओ ये वीडियो आपको कैसे लगी। सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।